हेलो एवरीवन। सो आई नो दिसंबर मंथ चल रहा है। दिसंबर अटेम्प्ट में हम लोग के पेपर्स हैं, बहुत ही रिग्रेस पढ़ाई चल रही है, बट बहुत टेंशन्स भी हैं और समझ नहीं आ रहा है कि मैम इतना सारा कोर्स है, कैसे करें, क्या करें, पहले क्या पढ़े, बाद में क्या पढ़े। तो आपकी इन प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने के लिए ही और बहुत सारे बच्चों के कहने पे आई थॉट कि लेट्स मेक अ वीडियो। तो वैसे हम जब क्लासेस में पढ़ रहे होते हैं तो मैंने आपको एग्ज़ाम के वेटेज के हिसाब से हर चैप्टर का इंपॉर्टेंस बताया है कि कौन सा चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट है। बट आज हम एक प्रॉपर एनालिसिस कर लेते हैं कि कौन से चैप्टर का कितना वेटेज रहेगा और एग्ज़ाम के लिए फर्स्ट प्रायोरिटी में हमें क्या करना है। देखो बच्चों, सबसे पहली बात है कि एग्ज़ाम में हमें 100 मार्क्स नहीं लाने हैं, है ना। ICSI सेज कि भाई अगर आप 50% मार्क्स ले आते हैं तो यू विल क्लियर द एग्जाम्स। जो लोग ऑल इंडिया रैंक के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो ऑब्वियसली वो एग्जामिनेशन और उससे अबव की बात करेंगे, बट हाँ पासिंग का जुगाड़ लगाना है तो 50 मार्क्स इनफ रहेंगे। तो हम कैसे पढ़ाई करें कि मैम एटलीस्ट पास हो जाएं, या कैसे हम तैयारी करें कि हम ऑल इंडिया रैंक लेके आ जाएं, तो उसी के बारे में आज डिस्कशन करने वाले हैं। तो देखो, सबसे पहले हम जब कंपनी लॉ की बात करते हैं तो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि हमें पढ़ना क्या है। पहले देखो, कंपनी लॉ में हमें पता है कि दो पार्ट हैं, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। हमारा पार्ट 1 60 मार्क्स का है और 40 मार्क्स का हमारा पार्ट 2 है। तो बहुत ही सिलेक्टेड चैप्टर्स हैं और 40 मार्क्स में कवर हो रहे हैं। तो ऑब्वियसली हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी यही रहेगी कि हम पार्ट 2 से स्टार्ट करें, पार्ट 2 को एकदम अच्छे से पढ़ लें, समझ लें, ताकि ऐसा हो कि भाई 40 मार्क्स में से समहाउ हम 25 से 30 मार्क्स सिक्योर कर पाएँ। देखो, आपका जो पेपर पैटर्न रहेगा उसमें 20 मार्क्स के MCQ रहेंगे और जो MCQ रहेंगे वो सिंपल MCQ नहीं होंगे, वो रीजंस वाले MCQ होंगे। मतलब 1 MCQ 2 मार्क्स का होगा जिसमें आपको ऑप्शन प्लस आपको रीजन भी देना पड़ेगा। रीजंस विल बी वेरी सिंपल। आपको ऐसा नहीं कि बहुत डिटेल लिखना है, क्योंकि 1 मार्क का आपका रीजन है तो आप उससे रिलेटेड को थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन, ब्रीफ इन्फॉर्मेशन उसके बारे में डाल दीजिए, ज़्यादा कुछ आपको नहीं करना है। तो जब आप कंपनी लॉ की पढ़ाई कर रहे हैं बच्चों, तो आप कैसे पढ़ाई करोगे? सबसे पहले हमारा टारगेट होगा कि हम 40 मार्क्स को सिक्योर करें, उसको कवर करें। अब 40 मार्क्स में से भी 10 मार्क्स के आपके MCQ होंगे और 10 मार्क्स के MCQ यहाँ होंगे, है ना। तो अब हमने 40 मार्क्स का डायरेक्टर्स मीटिंग्स वाला जो चैप्टर्स हैं, आप पुराना वेटेज भी देख सकते हैं। वैसे तो देखो, न्यू सिलेबस का पहला अटेम्प्ट होने वाला है तो एग्जैक्टली वेटेज कुछ भी कहना थोड़ा मुश्किल है, बट पास्ट ट्रेंड जो है, पिछले हमने 12 अटेम्प्ट्स के जो भी पेपर्स हैं उनमें जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए उसके हिसाब से यहाँ पे एनालिसिस किया है। तो देखिए, हमारा जो चैप्टर है 13 से लेकर के 19 तक, मीटिंग्स, डायरेक्टर्स, बोर्ड एट्सेट्रा, ये सारे जो चैप्टर्स हैं हमारे, इन चैप्टर्स का वेटेज 40 मार्क्स का रहेगा। इसमें प्लीज़ डू नॉट आस्क एनी प्रायोरिटी कि मैम पहले क्या करें और पहले बाद में क्या करें। आपको इसमें सारे के सारे चैप्टर्स बहुत अच्छे से करने हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। मतलब आप इसका रिवीजन कितनी बार भी करो, कमी है, ठीक है। तो अगर हमने पूरे एंटायर चैप्टर्स में से सिर्फ इतने से चैप्टर भी बहुत अच्छे से कर लिए तो हम पास होने की प्रोबेबिलिटी बहुत हाई कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इनमें देखो, सबसे इंपॉर्टेंटली अगर आप रैंक की बारे में सोच रहे हैं कि हमारी रैंक आए और अच्छे एग्जामिनेशन मार्क्स से हम पास होएं, तो एटलीस्ट आप पार्ट B के सेक्शंस अच्छे से याद कर लीजिए। और एक इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपका जो पहला आंसर होता है, जो भी आप कॉपी में अटेम्प्ट करें, वो बहुत ही आउटस्टैंडिंग होना चाहिए। मतलब पहले आंसर को देखकर एग्जामिनर को लगना चाहिए कि यार बहुत ही कॉन्फिडेंट बच्चा है, उसको आता है सब कुछ। मतलब ऐसा नहीं हो कि पहले आंसर में हम कटिंग कर रहे हैं, आंसर्स गलत लिख रहे हैं, डोंट डू दैट। तो अगर आप पार्ट भी बहुत अच्छे से कर रहे हैं तो आप पार्ट B पहले अटेम्प्ट कर सकते हैं। इट इज़ नॉट नेसेसरी कि हमें पार्ट A ही पहले अटेम्प्ट करना है। बस इतना ध्यान रखना कि जो भी क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट करेंगे उसके सारे सब पार्ट्स एक साथ होने चाहिए। लाइक अगर मान लीजिए मैंने क्वेश्चन नंबर 5 अटेम्प्ट किया सबसे पहले, लेट्स सपोज, तो 5 का A B C D जितने भी सब पार्ट्स हैं वो एक ही साथ होने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैंने 5 का A B C तो पहले कर दिया, D मुझे बाद में याद है, मैंने बाद में अटेम्प्ट कर दिया, वो चेक नहीं होगा। इसलिए वो आपके आंसर शीट की गाइडलाइंस में भी क्लियरली लिखा हुआ होता है कि आपको पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है, उसको भी एक बार रीड केयरफुली पेपर अटेम्प्ट करने से पहले। तो सारे क्वेश्चन के सब पार्ट्स आपके एक ही प्लेस पे होने चाहिए। प्लस साथ ही में आपको एक इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखनी है कि अगर बाई चांस से मान लो मुझे अभी D पार्ट नहीं आ रहा है तो हम स्पेस छोड़ दें उसके लिए, क्योंकि हमें साथ ही करना है। अगर मान लो हमें
एग्जाम लास्ट तक भी नहीं आ रहा है तो फिर उस पेज को ऐसे काट दें और PTO ज़रूर लिख दें, क्योंकि आगे की कॉपी चेक नहीं हो पाएगी नहीं तो, है ना। तो कुछ बहुत ही बेसिक बातें हैं जो हमें ध्यान देनी है। चलो हम एग्जाम वेटेज पे बात करते हैं। देखो, सबसे पहली बात, जो कंपनी लॉ का पेपर होगा वो डायरेक्ट पेपर बिल्कुल नहीं होगा। 20 मार्क्स के MCQ आपको मिल जाएंगे जिसमें आपको विद रीजंस आंसर लिखने हैं। बाकी 80 मार्क्स का जो पेपर होगा कंप्लीटली केस स्टडी बेस्ड होगा, मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएंगे। और हमने पूरे सेशन में काफ़ी सारे केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन किए भी हैं, तो आई प्रेफर कि आप लोग एक बार पास एग्जाम क्वेश्चंस देख लें, स्कैनर्स कर लें, या जो भी आप कर रहे हो वो कर लें, ताकि आपको एक बार रफ आइडिया लग जाए। तो आप रिविजन जब भी आप चैप्टर को निपटाएं उसके साथ साथ उसके पास एग्जाम क्वेश्चंस भी ज़रूर देख लें, ताकि ऐसा नहीं हो कि अरे हमें तो पता ही नहीं था एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं। वैसे हमने हर संडे टेस्ट में बहुत सारे क्वेश्चंस किए हैं, उन सबकी आंसर शीट्स भी आपके पास हैं ऑलरेडी, तो आप उनको देखते रहें सो दैट कि कॉन्फिडेंस आता है कि अच्छा यार इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, ऐसा नहीं हो सडन एकदम ओहो ये क्या हो गया, है ना। चलिए, अब उसके बाद मैं आगे बढ़ती हूँ पार्ट बी से। अब हम पार्ट ए पे बढ़ते हैं। चैप्टर 1 से लेकर के 12 तक हमारा पूरा पार्ट ए है। अभी बच्चों देखो, सबसे पहले मैं चैप्टर नंबर 12 की बात करूंगी। विल टॉक अबाउट चैप्टर नंबर 12, दैट इज इंस्पेक्शन, इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन। आई मस्ट टेल यू कि दिस चैप्टर वाज नॉट देयर इन द अर्लियर ओल्ड सिलेबस, राइट है, इसलिए आपको इसका एक भी क्वेश्चन नहीं दिखाई दे रहा है, राइट। लेकिन अभी क्योंकि ये न्यू सिलेबस में ऐड हुआ है तो देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी कि डेफिनेटली इस पर क्वेश्चन बनेगा। और मैं एक और चीज़ आपको बता दूं कि पहले ये CS प्रोफेशनल के RCD सब्जेक्ट के अंदर ये चैप्टर हुआ करता था, जिसको उन्होंने अब कहाँ डाल दिया है, कंपनी लॉ में डाल दिया है। तो इंक्वायरी, इंस्पेक्शन, इन्वेस्टिगेशन का इसलिए वेटेज बहुत रहेगा। तो जब भी आप पार्ट ए स्टार्ट करें तो सबसे पहले एक तो ये चैप्टर कर लें, चैप्टर नंबर 12। फिर क्या करें, फिर उसके बाद आप लोग मूव ऑन करेंगे इस चैप्टर पे, दैट इज व्हाट, शेयर कैपिटल। तो शेयर कैपिटल काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। शेयर कैपिटल जो हमारा है दैट इज व्हाट, कि भाई ऐसा है कि इस चैप्टर का वेटेज ऑन एन एवरेज आप मान के चलें 3 क्वेश्चन पे जाते हैं। 3 क्वेश्चन आप सोचें, जस्ट इमेजिन, मतलब 4-4 मार्क्स से 3 क्वेश्चन 12 मार्क्स, मतलब वन शॉट में हम पासिंग का एकदम नियरेस्ट पहुंच जाएंगे। ऑल्दो शेयर कैपिटल चैप्टर काफ़ी लेंदी है, बट हमने कई बार पढ़ा है, इसके टेस्ट भी कई बार हुए हुए हैं और बहुत सिंपल भी है, हम बहुत अच्छे से कर सकते हैं। तो अब सुनो, हम वेटेज के हिसाब से पढ़ाई कर रहे हैं। 40 मार्क्स यहाँ पे ऑन एन एवरेज में मान के चलती हूँ। इंक्वायरी इंस्पेक्शन में 1 या 2 क्वेश्चन के आसपास वेरी कर सकता है, तो 8 मार्क्स मैं मान के चल रही हूँ इसमें। शेयर कैपिटल में हम 12 मार्क्स का वेटेज अगर लगा के चलते हैं तो कितने मार्क्स का हो गया, 60 मार्क्स का कोर्स हो गया हमारा, राइट है। अच्छा, अब जैसे ही हमारा शेयर कैपिटल हो गया है तो उसके बाद हम आएंगे नेक्स्ट चैप्टर अकाउंट्स एंड ऑडिटर्स पे। अकाउंट्स एंड ऑडिटर्स रैंकिंग भी डाल देती हूँ मैं आप लोगों के लिए, ताकि आपको ईजी रहेगा, याद रहेगा कौन सा चैप्टर करना है। तो सबसे पहले हम जब पार्ट ए करेंगे तो पहली प्रायोरिटी में इंक्वायरी, इंस्पेक्शन, इन्वेस्टिगेशन चैप्टर करेंगे। देन उसके बाद शेयर कैपिटल चैप्टर करेंगे। देन थर्ड रैंकिंग पे हम जाएंगे अकाउंट्स एंड ऑडिटर्स पे। अभी जो हमारा डिविडेंड वाला चैप्टर है ना, रिसेंटली इसमें थोड़े ज़्यादा क्वेश्चंस आ गए हैं। वैसे अगर इसका पास्ट टाइम देखें तो मतलब एक क्वेश्चन ही बन रहा था, बट रिसेंट अटेम्प्ट्स में देखें तो कहीं कहीं जगह पे 2 क्वेश्चन भी बन गए, है ना। बट मोस्टली आप देखेंगे कि इसमें से 4 मार्क्स का वेटेज, क्योंकि ऑल्टरनेटिव देखिए इसमें जो 10-10 मार्क्स इसलिए आए हैं क्योंकि इंटरनल चॉइस वाले क्वेश्चन भी आते हैं हमारे। तो जैसे मान लीजिए 2 क्वेश्चन आए इंटरनल चॉइस में, 2 और 2A, तो दोनों में एक डिविडेंड का क्वेश्चन हो गया, इसलिए थोड़ा सा वेटेज इनहेंस हो गया, राइट है। तो आप इसके बाद, क्योंकि छोटा सा चैप्टर है, ज़्यादा कुछ नहीं है, तो आप 4th नंबर पे ये चैप्टर कर सकते हैं, ठीक है। अब उसके बाद जो हमारे चैप्टर बचते हैं, तो ये वाला जो चैप्टर है हमारा डिपॉजिट्स का, नेक्स्ट नंबर पे हम डिपॉजिट्स जो है, डिबेंचर्स एंड डिपॉजिट्स, इनमें 2 टॉपिक्स हमारे कवर होते हैं। डिबेंचर्स का हो गया, एक डिपॉजिट्स का हो गया, दोनों में से एक क्वेश्चन अगर आता है तो नेक्स्ट चैप्टर की रैंकिंग हमारी ये हो सकती है, ठीक है। तो इस प्रायोरिटी में हमको पढ़ाई करनी है, इस रैंकिंग में हमें पढ़ाई करनी है। बाकी स्टार्टिंग के हमारे बेसिक चैप्टर है, मेमोरेंडम है, इंट्रोडक्शन ऑफ कंपनी है, ये सारी बातें जो हैं वो आप अपनी इच्छा के अनुसार जब चाहे तब पढ़ते रहो। और एक चैप्टर और है डोरमेंट कंपनी, जो रिसेंटली काफ़ी आ रहा है। मतलब देखें लास्ट अटेम्प्ट में तो 3 क्वेश्चन बन गए थे, इसमें 3-3 मार्क्स के 3 क्वेश्चन बन गए थे। वैसे ऑन एन एवरेज पे 1 ही क्वेश्चन बनता है, पर चैप्टर बहुत ही छोटा सा है, जैसे जनरली 3 मार्क्स का 1 ही क्वेश्चन बनता है इसमें से, मोस्ट ऑफ द अटेम्प्ट में ये देखा गया है। तो अगर नेक्स्ट चैप्टर हम करें तो चैप्टर नंबर 6 इसको कर लें, ठीक है। अब जैसे एक चैप्टर हुआ हमारा कॉम्प्रोमाइज, अरेंजमेंट, एमैल्गमेशन, ये वाला जो चैप्टर है
वैसे अगर देखें इस चैप्टर का वेटेज, तो स्टार्टिंग में हम देखें कि 8-8 मार्क्स के, मतलब ऑब्वियसली 2-2 क्वेश्चन आए हुए हैं इसमें, 1-2 अटेम्प्ट में मार्क्स थोड़े कम रह गए हैं, बट जब भी आते हैं इसमें मतलब 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन, यहाँ पे 2-2 क्वेश्चन बन रहे हैं इन पे। तो रिसेंट अटेम्प्ट्स में 2-2 क्वेश्चन इसमें बन रहे हैं। तो अब देखो डोरमेंट कंपनी छोटा सा चैप्टर था, अगर क्वेश्चन बनता है हमारा तो हम कम चैप्टर पढ़ करके ज़्यादा मार्क्स सिक्योर कर पा रहे हैं। वेरस कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट अमेलगमेशन काफ़ी लेंथी चैप्टर है और बहुत ज़्यादा पढ़ करके फिर हमें 2 क्वेश्चन मिल रहे हैं, इसलिए इसको थोड़ा सा मैं वेटेज कम कर देती हूँ, इसका वेटेज हम 7 डाल देते हैं ताकि कन्वीनियंट स्टडीज़ हम कर पाएँ, ताकि मार्क्स भी ज़्यादा से ज़्यादा सिक्योर कर पाएँ और कम से कम स्टडी हम करें। तो हम अब क्या करेंगे, प्रायोरिटी क्या रहेगी। सबसे पहले देखो, मैं आपको बिल्कुल नहीं बोल रही कि हमें चैप्टर्स छोड़ने हैं, मैं सिर्फ आपको रैंकिंग बता रही हूँ कि पहले कौन सा चैप्टर पढ़ना है आपको। तो पार्ट बी जब आपको लगे एकदम अच्छे से आ गया है, सारे चैप्टर्स कर लिए, स्कैनर कर पा रहे हैं, फिर हम पार्ट ए पे मूव ऑन कर रहे हैं। तो पार्ट ए में सबसे पहले हम इंक्वायरी, इंस्पेक्शन, इन्वेस्टिगेशन, क्योंकि एकदम अंधेरे में तीर चलाने वाली बात है, नया चैप्टर एड ऑन हुआ है तो क्वेश्चन बहुत सारे बनेंगे भाई, बहुत सारे बनेंगे। देन उसके बाद आप शेयर कैपिटल, क्योंकि दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। शेयर कैपिटल पे बहुत क्वेश्चन बनते ही हैं, हर अटेम्प्ट में बनते हैं, एक भी अटेम्प्ट ऐसा नहीं होता कि इसमें क्वेश्चन नहीं आओ, हर अटेम्प्ट में बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे। ये जो अटेम्प्ट आपको ब्लैंक दिखाई दे रहा है क्योंकि इसमें तो पेपर ही नहीं हुए थे, ड्यू टू कोविड पेपर ही नहीं हुए थे। बाकी हर अटेम्प्ट में आप देख सकते हो कि इसमें कम से कम 3 क्वेश्चन बन रहे हैं। तो दिस इज तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग अकाउंट्स एंड ऑडिट कर लेंगे, 2 पोर्शन में कवर्ड है तो डेफिनेटली उसको आप पहले कर लीजिए। एंड देन उसके बाद आपका डिविडेंड छोटा चैप्टर है, आसानी से हो जाएगा। और डेट इंस्ट्रूमेंट्स जो है इसमें 2 पोर्शन हैं, 2 क्वेश्चन बन जाएंगे इसमें से। डोरमेंट कंपनी बहुत ही छोटा सा चैप्टर है और अभी आप देखें मतलब 3-3 मार्क्स के क्वेश्चन, अगर 3 मार्क्स का भी एक भी क्वेश्चन आता है, वैसे मोस्टली 3 मार्क्स का एक ही क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी है, बट कुछ कुछ अटेम्प्ट में 3 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन, वैसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा इस अटेम्प्ट में, बट स्टिल उसके बावजूद भी पढ़ना तो हमें सारा ही है। तो बीच में थोड़ा रिलैक्सेशन भी हो जाता है कि ठीक है यार एक चैप्टर हमारा और हो गया करके, हमारा थोड़ा मेंटली स्ट्रेस भी कम हो जाता है। तो आप पहले इसको कर लो एंड देन कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट एंड देन रेस्ट ऑफ द चैप्टर्स जैसे आपको पसंद है उस हिसाब से आप कर सकते हैं। देखिए प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो भी आप अटेम्प्ट करेंगे उसमें हमेशा याद रखिए कि प्रैक्टिकल क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करना है, एक चीज़ हमें याद रखना। वैसे इसके लिए अलग अलग टाइप की एडवाइजेस आती है। कुछ लोग बोलते हैं कि प्रैक्टिकल क्वेश्चन में पहले फाइनल आंसर लिखो डायरेक्ट और फिर उसके बाद बताओ सिचुएशन एंड कंक्लूजन क्या है। बट व्हाट आई से कि अगर आपने डायरेक्ट आंसर हिट किया कि क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए फाइनल आंसर, इफ दैट इज रॉन्ग, गलत इंटरप्रिटेशन हमारा हो गया तो पूरा ही के पूरा क्वेश्चन 0 हो जाएगा। तो हम वी कांट टेक रिस्क। तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन जब भी केस स्टडी क्वेश्चन आता है तो हमेशा पहली प्रायोरिटी में आपको प्रोविजन लिखना है, प्रोविजन ही लिखना है। एंड देन सिचुएशन, क्वेश्चन को अपनी ओन लैंग्वेज में सिचुएशन में डालिए एंड देन कंक्लूड करिए। अगर आपको सेक्शन आता है तो ही सेक्शन लिखिए और अगर आपको सेक्शन नहीं आता है तो गलत सेक्शन बिल्कुल भी मत लिखिए। गलत सेक्शन लिखोगे तो पूरा क्वेश्चन कट सकता है। ऑब्वियसली गलत सेक्शन के रेफरेंस में प्रोविजन गलत हो गया तो पूरा का पूरा क्वेश्चन ही 0 हो जाएगा। इसलिए सेक्शन पूरा श्योर हो तो ही लिखना, नहीं तो मत लिखना। राइट है। आई गेस आप लोगों को ये सारी इन्फॉर्मेशन थोड़ी हेल्पफुल रहेगी। एग्ज़ाम से पहले कैसे तैयारी करें, कैसे वेटेज रखेगा, तो जो जो इंपॉर्टेंट, क्योंकि हमारा टाइम बहुत ही कम है, कम टाइम में हमें काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं। जो लोग बोथ ग्रुप दे रहे हैं उनके पास 7 पेपर्स का बर्डन है, तो ऑब्वियसली थोड़ा सा स्ट्रेस हो जाता है और हमें ये समझ नहीं आ रहा कि पहले क्या पढ़ें। तो जितना टाइम आपके पास अवेलेबल है, जितना कोर्स आपको करना है, ऑलवेज ट्राई कि हर सब्जेक्ट में हम कम से कम 80% कोर्स पहले बहुत अच्छे से कर लें। बाकी का 20% तो अगर हम कम रिवीजन भी कर लेंगे तो चलेगा, पर एटलीस्ट 80% हमारे कंट्रोल में होना चाहिए। राइट है। तो दैट्स इट। ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।